राधे राधे दोस्तों। आज जैसे ही मैं मार्केट से वापस आ रहा था तो मौसम काफ़ी सुहाना हो रहा था। तो मौसम के मज़े लेते हुए मैं अपनी गाड़ी से चला आ रहा था। कुछ ही दूर चलने पर मुझे एहसास होता है कि मेरी बाइक का बैलेंस बिगड़ रहा है। जो जो कि रुकने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरी बाइक के पीछे का टायर पूरी की पूरी हवा निकल चुकी है। मैं काफ़ी टेंशन में आ गया था क्योंकि इसमें पैसे भी ना होने के कारण मुझे लग रहा था कहीं टायर ना चेंज कराना पड़ जाए। मैं इधर उधर देखता हूँ, कोई बाइक की दुकान मुझे दिखती नहीं है। तो मैं डिसीजन कर लेता हूँ कि मुझे आगे ही चलना चाहिए ऐसे ही कंडीशन में, क्योंकि यहाँ खड़े होकर कोई मतलब है नहीं। तो मैं निकलता हूँ। फिर भी मौसम के तो मैं मज़े ले ही रहा था। बाइक में जो है सो है, देखेंगे क्या हो सकता है, क्योंकि बाइक में पीछे का टायर काफ़ी पुराना भी हो चुका था और ट्यूब इसमें मैंने नहीं डालनी थी। मुझे लगा था ये कुछ समय तक चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो टायर ट्यूब काफ़ी बार पंचर हो चुका है, जो कि 4 से 5 बार मुझे लगता है पंचर हो चुका। अब मुझे लगता है मुझे टायर चेंज कराना ही पड़ेगा। पैसे ना होने का मैं डीलर के पास रुकता हूँ और कुछ पैसे की व्यवस्था करता हूँ। पैसे की व्यवस्था करने के बाद मैं तुरंत पहुँच जाता हूँ टायर की शॉप पर, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग खड़े हुए हैं। टायर की शॉप पर मैं आने के बाद मैं भैया से टायर के रेट लेता हूँ। 3-4 कंपनियों को उन्होंने टायर दिया है, तो मैंने फाइनली अपोलो टायर पसंद किया। लास्ट टाइम मैंने MRF का टायर डलाया था, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन मैं इस बार अपोलो टायर डलाता हूँ। तो रसीद बनवाने के बाद, पेमेंट करने के बाद मैं अपना टायर लेकर चल देता हूँ अपनी बाइक के पास। तो मैं देखता हूँ कि बाइक के पास भैया पहले ही बाइक टायर चेंज करने के लिए पहिया खोलने के प्रोसेस लगे हुए हैं। कुछ ही मिनटों में भैया पहिया खोल के गाड़ी से अलग करने लगते हैं, जो कि ये देख सकते हैं आप लोग। पहिया टायर से पूरी तरीके से अलग हो गया है बाइक से, और थोड़ी सी मेहनत लगती है भैया को टायर को रिम से हटाने में, क्योंकि ये हथौड़े से कभी प्रयोग करते मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मेरी रिम टूट न जाए, लेकिन एक्सपीरियंस होने के कारण ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कुछ ही मिनट की मेहनत पे भैया टायर को अलग कर देते हैं रिम से। और अब रिम में नया टायर चढ़ाना है। पहले रिम को भैया अच्छी तरीके से चेक करते हैं कहीं भी कोई खरोच तो नहीं है, क्योंकि इसके अगर ऐसा कुछ होता है ट्यूबलेस टायर ख़राब हो जाता है। और भैया टायर देखिए नया चढ़ा कर ले आए हैं रिम। पीछे मशीन से इन्होंने ये टायर चढ़ाने ले गए थे, क्योंकि हाथ से चढ़ाने में काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी मेहनत लगती है नए टायर को। तो पहिए को लगाने का प्रोसेस फिर भैया ने स्टार्ट कर दिया है। कुछ ही मिनटों की मेहनत से भैया हमारे गाड़ी में पहिया टायर फिट कर देते हैं। तो मैं भैया से पूछता हूँ कि पुराना टायर ट्यूब क्या आप लेते हैं? तो उनका नहीं, मुझे कोई काम नहीं होता है। तो मैं इनको अपने बाइक में रख लेता हूँ। मुझे लगता है घर पे कोई ना कोई काम होगा, नहीं किसी कबाड़ी वाले को भेज दिया जाएगा, कुछ तो पैसे मिल जाएंगे। वैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो चुका है। तो टायर को मैं पीछे गाड़ी में रख लेता हूँ। और इन सब प्रोसेस में मुझे भूख भी काफ़ी ज़ोरों की लग जाती है। तो हालांकि टायर चेंज होने के बाद मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। मुझे जैसा कि भूख लगी थी तो मैं डायरेक्ट जाके जूस की शॉप पे रुक जाता हूँ। जूस की शॉप पे आने के बाद मैं बनाना शेक का ऑर्डर करता हूँ। कुछ ही सेकंड में बनाना शेक मेरे पास आ जाता है। बनाना शेक के मैं मज़े लेता हूँ। ठंडा ठंडा बनाना शेक सारी टेंशन को दूर कर देता है। और सारी बनाना शेक को ख़त्म करने के बाद मैं अपने घर के लिए प्रस्थान कर देता हूँ। राधे राधे दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को वीडियो? अगर पसंद आई हो तो लाइक फॉलो ज़रूर करिएगा। राधे राधे।